हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी मटेरियल। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ परपेरम। जो हमारी सूती का अवस्था होती है उसमें जितनी भी कॉम्प्लिकेशन आती हैं आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे परपेरल पायरेक्सिया और उसके बाद हम पढ़ेंगे परपेरल सेप्सिस। तो फ्रेंड्स, परपेरल पायरेक्सिया क्या होता है? जो परपेरियम का पीरियड होता है मीन्स डिलीवरी के बाद का जो समय होता है उसमें अगर 24 आवर्स के बाद फीवर आता है, जो लेडी है जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसको फीवर आता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? परपेरल पायरेक्सिया बोलेंगे। फर्स्टली हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ राइज ऑफ टेम्परेचर रीचिंग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेल्सियस और मोर ऑन एंड सेपरेट ओकेजन एट 24 आवर्स अपार्ट विद इन 1 to 10 days फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड परपेरल पायरेक्सिया। इसमें क्या होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और सेल्सियस में 38 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और ये कब होगा? हमारा 24 आवर्स के बाद और 1 से 10 दिन के अंदर। जो परपेरियम का पीरियड है उसमें 1 से 10 दिन के अंदर होगा और डिलीवरी के 24 घंटे के बाद अगर फीवर आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? परपेरल पायरेक्सिया बोलेंगे। पायरेक्सिया का नॉर्मली मीन्स आपको पता ही होगा, मेडिकल में पायरेक्सिया को हम फीवर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे परपेरल पायरेक्सिया के कॉजेज। तो फर्स्ट कॉज है हमारा परपेरल सेप्सिस, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी आगे। सेकेंड है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन में आएगा हमारा ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट और ब्रेस्ट एप्सिस। नेक्स्ट है इन्फेक्शन ऑफ लेप्रेटोमी वुंड। एंटर रिकरेंट इन्फेक्शन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड अननोन ऑरिजिन। एंड जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है इसका मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ बॉल ऑफ अ वेन विद एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस ऑफन अकरिंग इन द लेग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या है? जो लेग्स की वेन होती हैं हमारी उनका इन्फ्लामेशन, और उसमें क्या होता है? थ्रोम्बोस फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से जो वेन है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और मोस्टली ये प्रेगनेंसी में देखा जाता है। नेक्स्ट कॉज है हमारा मेस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड में इन्फ्लामेशन भी हमारा परपेरल पायरेक्सिया को कॉज करता है। एटिलैक्टेसिस, एलेक्टेक्टेसिस का मीन्स होता है पार्शियल कोलैप्स ऑफ लंग्स। जो लंग्स हैं वो आपस में कोलैप्स हो जाते हैं लेकिन पार्शियल होते हैं। नेक्स्ट है सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ये मैंने आपको बता ही दिया थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का। नेक्स्ट हमारा वुंड इन्फेक्शन, एंडोमेट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोमेट्रियल, क्या कहलाता है हमारा? एंडोमेट्राइटिस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मैं आपको बता ही चुकी हूँ अभी। इसकी वजह से भी हमारा जो है परपेरल पायरेक्सिया कॉज होता है। यूटीआई क्यों होगा? क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम से हमने उसको कैथेटराइजेशन कर रखा है तो ये हमारे यूटीआई को कॉज करेगा। और जो परप्यूरम में क्या होगा इसकी वजह से? परप्यूरल पायरेक्सिया देखने को मिलेगा। इसके साथ रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जो कंसेप्शन का अगर डिलीवरी के बाद कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि हमारा प्लेजेंटा है अगर वो यूट्रस के अंदर रह गया है तो ये भी हमारा परपेरल पायरेक्सिया और परपेरल सेप्सिस को कॉज करता है। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये भी हमारा एक कॉज है परपेरल पायरेक्सिया का। हेमरेज, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, तो ये सब क्या हमारे परपेरल पायरेक्सिया को कॉज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स के। तो फर्स्टली इसमें हमारा पायरेक्सिया है तो क्या होगा? इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया था, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इसमें नॉजिया एंड वॉमिटिंग होगी पेशेंट को, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगी, बॉडी एक होगा और मेनली इसमें बैक एक होता है। फटीग होगा पेशेंट को, इमोबिलिटी, पेशेंट हिलडुल नहीं पाएगा, खुद से चल नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा थकावट होगी उसको। इसके साथ साथ डिस्कम्फर्ट होता है, वर्टिगो, टायर्डनेस होगी, रेस्टलेसनेस होगी, इरिटेशन होगी, जो लिप्स हैं वो ड्राई हो जाएंगे, एनोरेक्सिया, डिजीनेस, टंग कोटेड, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और शिवरिंग, और उसको क्या होगा? फीवर के साथ कपकपी होगी। तो ये हमारे इसके साइन एंड सिम्टम जो हमारे परपेरल पायरेक्सिया में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो फर्स्टली हम इसमें वाइटल साइन चेक करते हैं। वाइटल साइन में हमें मेनली टेम्परेचर पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। नेक्स्ट हम इसमें ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें हम कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, HB, हेमाटोक्रिट, और इसके साथ साथ हम इसमें प्री वेजाइनल एग्जामिनेशन भी करवाते हैं। अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट की तो हम इसमें उसको एंटीपायरेटिक मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम उसको एसिटामाइनोफिन देंगे, एनाल्जेसिक देंगे टू रिड्यूस पेन, एंटीमेटिक देंगे टू रिड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग, और प्रोवाइड लिक्विड डाइट प्रोवाइड करनी है, स्पंज बाथ देनी है, हॉट एप्लीकेशन एंड कोल्ड एप्लीकेशन देना है। इसके साथ हम उसको एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम उसको रेस्ट प्रोवाइड करेंगे,
कीप एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड करना है, और फ्लूइड और लिक्विड डाइट प्रोवाइड करनी है। तो वो था फ्रेंड्स हमारा परप्यूरल पायरेक्सिया। अब हम पढ़ेंगे परप्यूरल सेप्सिस। तो परप्यूरल सेप्सिस क्या होता है? जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जो कि क्या है, डिलीवरी की ही एक कॉम्प्लिकेशन, और 42 डेज के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन होती है पोस्टमार्टम पीरियड में। तो इसकी डेफिनेशन यही है, जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी विद इन 42 डेज ऑफ द पोस्टमार्टम पीरियड। नेक्स्ट हमारे इसमें प्रोडिस्पोजिंग फैक्टर्स, मालन्यूट्रिशन एंड एनीमिया और क्रॉनिक इलनेस। जो मदर है अगर वो मालन्यूट्रिशन से पीड़ित है, मीन्स कुपोषण से पीड़ित है, या उसको एनीमिया है, और या फिर लंबे समय से कोई इलनेस है, तो ये हमारे किसको कॉज करेगा? परप्यूरल सेप्सिस को कॉज करेगा। इसके साथ प्रीटर्म लेबर, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, रिपीटेड वजाइनल एग्जामिनेशन, ट्रॉमेटिक ऑपरेटिव डिलीवरी जिसमें हमारे क्या सिजेरियन सेक्शन, तो ये भी हमारे परप्यूरल सेप्सिस को कॉज करेंगे। इसके साथ साथ एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, रिटेन्ड विट्स ऑफ प्लेजेंटा, प्लेजेंटा का कोई भी पार्ट अगर यूट्रस के अंदर रह गया है तो वो क्या करेगा? सेप्सिस को कॉज करेगा। PROM, प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ग्रेटर देन 18 आवर्स, तो ये भी हमारा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है परप्यूरल सेप्सिस का। नेक्स्ट है इसकी क्लिनिकल फीचर्स। तो फर्स्ट जो हमने लिखा है इसमें वो लोकल इन्फेक्शन है। तो लोकल इन्फेक्शन से क्या पता चलेगा कि जो पेशेंट है अगर उसमें लोकल इन्फेक्शन हुआ है तो इस वजह से जो क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे उसमें स्लाइट राइज ऑफ टेम्परेचर में थोड़ा सा उभार दिखेगा, या टेम्परेचर बॉडी का है जो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था अभी परप्यूरल पायरेक्सिया में। नेक्स्ट उसमें जनरल मेलाइज, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो पेशेंट है उसमें जनरल मेलाइज होगा, हेडेक होगा, और जो बुंड है मीन्स जैसे कि एपियोस्टमी, जो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है उसमें एपियोस्टमी करते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे बुंड बना है या स्टिचेस लगे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? रेडनेस होगी, और वो एरिया स्वैलन हो जाएगा, और मे बी वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये हमारे लोकल इन्फेक्शन में दिखेंगे ये वाले सिम्टम्स। नेक्स्ट हमारा अगर यूट्राइन इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें हमारे फर्स्ट माइल्ड सिम्टम दिखेंगे, जैसे कि राइज इन टेम्परेचर एंड पल्स रेट। टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ पल्स रेट भी बढ़ेगी। अब लोचिया में क्या होगा? ऑफेंसिव एंड प्रोफ्यूज। तो हमें क्या करना है? परप्यूरल सेप्सिस में मेनली लोचिया को भी चेक करते रहना है। इसके साथ साथ यूट्रस सब इन्वोल्यूटेड एंड टेंडर। सब इन्वोल्यूटेड का मीन्स होता है कि जो यूट्रस है वो अपनी पोजीशन में वापस से नहीं आ पाएगा, और इन्वोल्यूशन का मीन्स होता है यूट्रस वापस से अपनी पोजीशन में चला जाता है आफ्टर डिलीवरी। अपनी पोजीशन मीन्स रिटर्न ऑफ यूट्रस टू अ नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, जैसा कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में था वो वैसा ही आफ्टर डिलीवरी उसी स्टेट में पहुंच जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन का मीन्स है कि जो यूट्रस है वो वापस से अपनी पोजीशन में या अपनी स्टेट में नहीं पहुंचेगा, और इसके साथ साथ इसमें टेंडरनेस होगी। तो ये हमारा माइल्ड यूट्राइन इन्फेक्शन में होगा। सेकंड है हमारा इसमें सीवियर। सीवियर में क्या होगा? अक्यूट ऑनसेट विद हाई टेम्परेचर विद चिल्स एंड रिगर। जब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगी तो इसमें एक्यूट हाई टेम्परेचर होगा, चिल्स के साथ और रिगर के साथ। रैपिड पल्स होगी, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ टेम्परेचर। लोचिया इसमें स्कैंटी और ऑर्डरलेस होगा। यूट्रस सब इन्वोल्यूटेड एंड टेंडर और सॉफ्टर। थर्ड है हमारा इसमें स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। अगर बॉडी में इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो गया है तो उस टाइप पे क्या होगा? पेल्विक पेरिटोनाइटिस। इसमें क्या होगा? पेल्विक टेंडरनेस होगी और पेल्विक एब्सेस फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट। तो फर्स्टली हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें हमें क्या करना है? पेशेंट को आइसोलेट करना है, क्योंकि उसमें सेप्सिस फॉर्मेशन हो गया है, इस वजह से हम पेशेंट को आइसोलेट करेंगे जिससे कि क्रॉस इन्फेक्शन ना फैले। सेकेंड, हम इसमें एडिक्वेट फ्लूइड एंड कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे। करेक्शन ऑफ एनीमिया। अगर पेशेंट को एनीमिया है तो फर्स्टली हमें एनीमिया करेक्ट करना है, उसको ओरल आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट प्रोवाइड करनी है। उसके साथ साथ हम उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे, कैथेटराइज करवाएंगे इन केस ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन। अगर पेशेंट खुद से यूरिन पास नहीं कर पा रहा है और यूरिन का रिटेंशन हो रहा है तो हमें उसको कैथेटराइजेशन करवाना है। नेक्स्ट हम प्रोग्रेस चार्ट को फिल करेंगे। तो इसमें हमें क्या लिखना है? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, उसके साथ साथ बीपी नोट करना है, फ्लूइड इनटेक और आउटटेक नोट करेंगे। लोचिया में हम कलर ऑफ लोचिया, ड्यूरेशन, अमाउंट, ये सब नोट करेंगे। इसके साथ हम उसकी फंडल हाइट को चेक करते रहेंगे। ब्रेस्ट को चेक करेंगे। ब्रेस्ट में क्या चेक करना है? ब्रेस्ट एब्सेस, इन्वर्टेड निपल्स एंड ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट। तो ये सब चीज़ें हमें प्रोग्रेस चार्ट में लिखनी है। अब हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्टली हमें एंटीबायोटिक प्रोवाइड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट।
तो इसमें हम उसको जेंटामाइसिन देंगे 1.5 mg पर kg और 8 अवर्ली देनी है। क्लिंडामाइसिन देनी है जेंटामाइसिन के साथ 900 mg 8 अवर्ली। मेट्रोनिडाजोल एडमिनिस्टर करेंगे 500 mg 12 आवर्स प्लस पेनिसिलिन 5 मिलियन यूनिट्स 6 आवर्स। तो ये हमें उसको एंटीबायोटिक देनी है। इसके बाद हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमें जो पेरिनियल वुंड है उसको स्टिचेस करना है। और किस तरह से करेंगे? असेप्टिक टेक्निक के थ्रू करेंगे। तो स्टिचेस के लिए आप एक बार इमेज देख लीजिए। हमारा सर्जिकल इवैक्यूएशन, तो ये हम किस लिए कर रहे हैं? जो यूट्रस है अगर उसके अंदर कोई भी प्लेजेंटा का या मेम्ब्रेन का कोई पार्ट रह जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम सर्जिकल इवैक्यूएशन करते हैं। ये भी आप एक बार इमेज में देख लीजिए। कॉल्पोटोमी किस तरह करते हैं ये भी आप इमेज में देखिए। नेक्स्ट हम लैप्रोटोमी करवाएंगे इसमें। और इसके साथ लास्ट है हमारा हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी का मीन्स है रिमूवल ऑफ यूट्रस। अगर सेप्सिस फॉर्मेशन पूरे ही यूट्रस में, इसके साथ साथ जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं, एंडोमेट्रियम लेयर है, सर्विक्स है, अगर इसके अंदर फैल जाता है तो हम उसको क्या करवाते हैं? हिस्टेक्टमी करवाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मीन्स होता है एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट डिसीज। मीन्स ऐसा एक्शन लेना जिससे कि डिसीज को प्रिवेंट किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे एंटीनाटल में। एंटीनाटल प्रोफाइलैक्सिस इंक्लूड्स इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस टू रेज HB लेवल ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन एंड इराडिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक फोकस स्किन थ्रॉट टॉन्सिल्स इन द बॉडी। एंटीनाटल प्रोफाइलैक्सिस को देने का जो मेन एम है हमारा वो क्या है? न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना, HB लेवल को रेज करना, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको सेप्टिक हमारा इंटरनेटल प्रोफाइलैक्सिस। तो इसमें हम फुल सर्जिकल एसेप्सिस ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे फुल सर्जिकल एसेप्सिस टेक्निक का यूज़ करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस हाई रिस्क पेशेंट की स्क्रीनिंग करते हैं जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस से पीड़ित है। Prophylactic use of antibiotic at the time of cesarean section has significantly reduced the incidence of wound infection, endometritis, UTI and other serious infection. अगर हम प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ सिजेरियन सेक्शन तो इससे क्या होगा? जो वुंड इन्फेक्शन, एंड्रोमेटाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड अदर सीरियस इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। और इससे क्या होगा? परप्यूरम पीरियड में परप्यूरल सेप्सिस जैसी कंडीशन नहीं होगी। लास्ट है हमारा प्रोफाइलैक्सिस पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम के टाइम पे हम किस तरह से प्रोफाइलैक्सिस देंगे? असेप्टिक प्रिकॉशंस फॉर एटलीस्ट 1 वीक, एक हफ्ते तक असेप्टिक प्रिकॉशन यूज़ करना है। फॉलोइंग डिलीवरी अंटिल द ओपन वुंड्स इन द यूट्रस पेरिनियम वजाइना आर हील्ड अप। जब तक कि जो ओपन वुंड है यूट्रस, पेरिनियम और वजाइना में वो हील्ड नहीं हो जाते और तब तक हमें क्या करना है? असेप्टिक प्रिकॉशन लेनी है। इसके साथ हमें मैनी विजिटर्स आर रेस्ट्रिक्टेड और स्टेरिलाइज्ड सैनिटरी पैड्स आर टू बी यूज। हमें जो वुमेन है उसको बोलना है कि उसको स्टेरिलाइज सैनिटरी पैड ही यूज़ करना है, जिससे क्या होगा? इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इन्फेक्टेड बेबीज़ और मदर को हमें आइसोलेटेड रूम में रखना है जिससे क्या हो? क्रॉस इन्फेक्शन ना फैले। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक परप्यूरल पायरेक्सिया एंड परप्यूरल सेप्सिस। मैंने आपको दोनों ही कॉम्प्लिकेशन बहुत अच्छे से समझाया। आई होप आपको समझ भी आया होगा।